नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि हम लोग जो अमरकंटक की 3 प्रमुख मंदिरें हैं, वहाँ का दर्शन किए। अब ये जो नर्मदा नदी है, इसके बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें बता दूँ। जैसे कि मृत्यु के पश्चात हमारे गया में कर्मकांड वगैरह का काम किया जाता है। सेम वही मान्यता हमारी नर्मदा नदी को भी मिला हुआ है। यहाँ पे भी वो सारे कर्मकांड के काम किए जाते हैं। तो ये चीज़ मैं पार्ट 1 में आपको बताना भूल गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पार्ट 2 में उसे मैंने क्लियर कर दिया है। अब आज हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं जो अमरकंटक की मेन प्रमुख जो पिकनिक स्पॉट वगैरह है उस जगह पे। तो चलिए फिर इस सफ़र में आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग यहाँ पे मुख्यतः देखेंगे श्री यंत्र मंदिर। दूसरे नंबर पे आएगा सोनमुड़ा। तीसरे नंबर पे आएगा कपिलधारा। चौथे नंबर पे आएगा माई की बगिया। और पाँचवें नंबर पे आएगा दूध धारा। तो चलिए इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। कितना सुंदर व्यू है ये चीज़ को दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से बस दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो ऊंची ऊंची वादियाँ हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे ठंड चालू हो चुका है। हम लोग कल रात में यहाँ पे जब रुके थे तो यहाँ पे लगभग 12, 11, 10 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर यहाँ पे हो चुका है। तो अगर आप लोग आने वाले हैं तो अपने गर्म कपड़े साथ में लेके आइएगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग आपको लेके चलेंगे श्री यंत्र मंदिर। अब जो यंत्र मंदिर है उसकी जो मेन यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है वो माता लक्ष्मी के रूप में किया जाता है। दोस्तों श्री यंत्र मंदिर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लगभग साल में एक दिन ही मतलब इसका पट खोला जाता है और वहाँ पे काम वगैरह किया जाता है। अब इस मंदिर में जो मेन है त्रिपुरा सुंदरी माता जो है उनकी मूर्ति है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है यहाँ पे। और माता सरस्वती की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। तो जब भी ये खुलेगा कभी, तो अगर हम लोग को मौका मिले तो हम लोग फिर आपको आगे ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पे अंदर में क्या क्या है। मैं हालांकि कोशिश करूँगा कि आपको अपने ड्रोन के थ्रू मंदिर के अंदर का जो है वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं बाहर जो बना हुआ है चारों तरफ से, ये 64 योगिनियाँ जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में होता है उसके ऊपर प्रेरित की गई है। और यहाँ से जब हम लोग अंदर चलेंगे तो ये दो माता, अब मैं पास से आपको दिखाऊंगा, दोनों माताओं की यहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई हुई है। ये जो आप दो प्रतिमा देख रहे हैं इसमें से एक जो है वो माता सरस्वती की प्रतिमा है और दूसरी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। यंत्र मंदिर के अंदर हम लोग हैं अभी। और ऊपर देखिए, अब चलिए आपको जटायु की मदद से ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं।
दोस्तों आज जो सेकंड लोकेशन है वो है कपिल धारा। कपिल धारा में ये जो आप छोटे छोटे हनुमान जी के भक्त देख रहे हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बहुत बदमाशी करते हैं, आपके बॉडी पे ये चढ़ने की कोशिश करते हैं। शायद यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह बन रहा है कपिल धारा में। दोस्तों कपिल धारा में आप कभी भी आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। आप जो भी मोबाइल बैग वगैरह या फिर कैमरा वगैरह कुछ भी रखेंगे तो इसे बड़ा ही संभाल के अपने पास अच्छे से पकड़ के रखिएगा। यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपको रुकने वगैरह कुछ की भी व्यवस्था चाहिए तो यहाँ पे सारे चीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको मंदिर वगैरह दिखेगा और वहीं से फिर कपिल धारा का जो आपका नर्मदा नदी है वही जाकर के यहाँ पे नीचे गिरता है, जो कि वाटरफॉल एक बनता है। तो चलिए आगे इसमें चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपिल धारा। सामने का व्यू देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि यहाँ पे जो वेदर है, बिल्कुल ठंड चालू हो चुकी है ना अमरकंटक में। तो आप लोग अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं आने का, तो मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग
ठंडी का व्यवस्था करके अपने कपड़े वगैरह उस हिसाब से लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड चालू हो चुका है अब। और देख रहे हैं हनुमान जी लोग पूरा सब तरफ पे विराजमान हैं हर जगह। चलिए दोस्तों, अब यहाँ का जो सफ़र है वो उसे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ की जो लास्ट लोकेशन है सोनमुड़ा और माई की बगिया, ये दोनों जगह हम लोग आपको लेके चलते हैं। उसके बाद में फिर अमरकंटक का ये सफ़र ख़त्म करेंगे हम लोग आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये दूध धारा है। यहीं से जैसे ये जो वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम दूध धारा रखा गया हुआ है। दोस्तों अब अमरकंटक का जो लास्ट लोकेशन है सोनमुड़ा, वहाँ अब आपको हम लोग लेके चलते हैं। इस जगह पे आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई हुई है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे होटल बने हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आप अगर प्रसाद वगैरह लेते हैं नीचे के लिए तो उसे बड़ा ही संभाल के आपको लेके जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ के बारे में कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बता दूँ। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहीं है सोनमुड़ा में, और यहाँ पे एक गौमुख है जहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जो है यहाँ पे देखने लायक स्थल, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं अब। और ये सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर से कार वगैरह पार्क ऊपर में ही किया जाता है। यहाँ से फिर हम लोग आपको ले करके चल रहे हैं नीचे सोनमुड़ा की तरफ। सोन नदी का उद्गम यहीं पे हुआ था, तो यहीं आपको लेके चल रहे हैं फिर। यहीं से दोस्तों जो सोन नदी है उसका उद्गम स्थान है ये। तो यहाँ पे मंदिर वगैरह बना हुआ है, हम लोग लेके आपको चलते हैं वहाँ पे भी दिखाएंगे आगे कि सोन नदी का उद्गम। और नेचर पूरा चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ का वेदर जो है ना बिल्कुल ठंडा है। दोस्तों आप जैसे ही आएंगे आपको सबसे पहले हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखेगी। इसके बगल में ही भगवान शिव का भी एक प्रतिमा है। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको भैरव भगवान की भी एक प्रतिमा दिखेगी। और यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा इससे आगे मिलेंगे, ये आपको जो गौमुख दिख रहा है यहीं से सोन नदी का उद्गम है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है और यहीं से सोन नदी का उद्गम स्थान है ये। यहाँ का पानी मैंने पिया है खुद ही, आपको सारे मिनरल वाटर फेल हैं इसके सामने। यहाँ पे एक छोटा सा ये कुंड बना हुआ है और पीछे में सोन भगवान का एक प्रतिमा बना हुआ है। इस जगह पे दोस्तों भगवान शिव का बहुत ही सुंदर एक मूर्ति बना हुआ है और सामने में ही शिवलिंग है। हर हर भोले, हर हर भोले। बहुत ही सुंदर है ये प्रतिमा जो बना हुआ है ना, बहुत ही ऐसा लगता है बिल्कुल साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे माता रानी का भी एक मंदिर है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा फिर। ये माता की यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, आप इनके दर्शन कर लीजिए। सोनमुड़ा में ये मंदिर है यहाँ पे माता रानी का। वहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने देखा था जहाँ से उद्गम था सोन नदी का, वहाँ से फिर होते हुए पानी अंदर अंदर फिर इस जगह पे ये एक छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे आकर के फिर पानी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वो जो पानी है वो वहाँ से फिर इस जगह पे आ रहा है। यहाँ से फिर वो पानी सीधा ये
यहाँ से जो है होता हुआ फिर सीधा ये आगे जा कर के झरना है एक बहुत बड़ा, वहाँ पे सोन नदी जाएगा। तो यही था यहाँ का एकदम। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा है। ये जो पूरा आपको पर्वत की जो श्रृंखला दिख रही है, विंध्याचल और सतपुरा जंगल, ये पूरा ही सामने आपको दिख रहा है मेरे सामने। हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है ये पूरा जंगल। तो अब यहाँ पे और छोटे छोटे ऋषि मुनि के जो हैं, यहाँ पे आपको एक दो जो छोटी छोटी कुटिया वगैरह है यहाँ का। हालांकि इतिहास रहा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे साधु संत महात्मा आकर के तपस्या वगैरह किए हुए हैं। तो चलिए फिर अब आगे मैं आपको कुछ जो अपना जटायु है उसका कमाल दिखाता हूँ और कुछ आपको ड्रोन व्यू वगैरह दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों यही था ये सफ़र हमारे अमरकंटक टूर का। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी गलती को बता दीजिए ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधार सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।